व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लॉक एंड की सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 4 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि किन्सी काफ़ी खुश होती है। उसने आज सुबह ही ब्रेकफास्ट भी तैयार किया होता है। इसके बाद किन्सी और टायलर दोनों स्कूल जाते हैं। टायलर उसे पूछता है कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, तो किन्सी बताती है कि मैंने अपने डर को ख़त्म कर दिया और वो अब चिल कर रही है। अब किन्सी स्कॉट के पास जाती है। वो स्कॉट से कल रात के बारे में माफ़ी मांगती है, जिस पे स्कॉट कहता है कि वो मैच्योर हो चुका है, वो इन बातों का बुरा नहीं मानेगा। किन्सी स्कॉट से बताती है कि वो अब उसे लाइक करती है। स्कॉट उसके कलरफुल बाल देखकर हैरान होता है। किन्सी स्कॉट को छुट्टी के बाद अपने घर पे की हाउस पे बुलाती है। पहले तो स्कॉट थोड़ा नर्वस होता है, पर फिर वो मान जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीना एली को एक फ़ोटो दिखाती है और उनके बाकी के दो दोस्तों के बारे में पूछती है। एली बताती है कि एरिन के साथ एक हादसा हुआ था, वो पिछले 20 सालों से कुछ बोल नहीं पाई और अब वो हॉस्पिटल में ही है। दूसरे दोस्त का नाम होता है मार्क चो, जिसकी अभी कुछ दिन पहले ही जलकर मौत हो गई है। इसके बाद एली नीना को बताती है कि वो बचपन में एक साथ की हाउस में खेला करते थे। वो नीना को एक पिंग पोंग रूम के बारे में बताती है जो कि बेसमेंट में होता है। जब वो दोनों वहाँ जाते हैं तो वहाँ एक दीवार बन गई होती है जो कि पहले नहीं रहती। नीना उस दीवार को तोड़ती है और फिर दोनों उसके अंदर जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि एली जैसे कुछ ढूंढ रही होती है। नीना को एक अलमारी दिखती है, पर उसकी चाबी उसे पता नहीं होती। हम देखते हैं कि एरिन से मिलने के लिए एको हॉस्पिटल में आती है। यहाँ उसकी बातों से हमें पता चलता है कि रैंडल पहले एरिन का बॉयफ्रेंड था। एको कहती है कि रैंडल की मौत उसकी वजह से नहीं हुई है और ना ही उसकी बाकी दोस्तों की मौत एको की वजह से हुई है। एको एरिन से कहती है कि उसे एरिन के दिमाग में क्या चल रहा है उसका पता लगाना है। वो एरिन से मिलने दोबारा आएगी और ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं टाइलर को, जो रिजवे के साथ, जो कि उसे समझा रहे होते हैं कि अब टाइलर को एक नई शुरुआत करनी चाहिए और उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए। थोड़ी देर बाद जैकी टेलर के पास आती है और उसे कहती है कि जो रिजवे ने बताया कि टायलर को वॉलंटियर बनने के लिए 5 के स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है और इसलिए जैकी उसके साथ उसके मित्सन की दुकानों पर स्पॉन्सर मांगने चलेगी। जैकी के मोबाइल कवर पे इंग्लैंड का लोगो बना होता है और जैकी कहती है कि उसे इंग्लैंड बहुत पसंद है। वहीं दूसरी तरफ हम बॉडी को रूफस के साथ देखते हैं। बॉडी रूफस से कहता है कि उसका दिया हुआ ट्रैप उसके काम का नहीं आया। अब बॉडी मेथसन की एक बुक पढ़ रहा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि की हाउस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इंटेलिजेंस का बेस हुआ करता था। तभी उसे वो वेल दिखाई देता है और उसे पता चलता है कि वहाँ अंग्रेज़ कैदियों को फांसी देते थे। तभी उसे वेल में एको दिखाई देती है, जो बॉडी से कहती है कि बॉडी, तुम उन्हें नहीं बचा पाओगे। बॉडी डर जाता है और किताब को बंद करके ज़मीन पर फेंक देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बॉडी घर के सभी दरवाज़ों के लॉक पर च्युइंगम चिपका रहा होता है ताकि एको घर में ना आ पाए। तभी वहाँ टायलर आता है। वो किन्सी के हेड की मदद से अपने माइंड में कुछ डालना चाहता था, ठीक वैसे ही जैसे किन्सी ने अपने माइंड से डर को बाहर निकाल दिया था। और वो मित्सन की उसी बुक को अपने माइंड में डाल देता है, लेकिन उससे पहले ही बॉडी ने उस वेल वाले पेज को फाड़ कर निकाल लिया होता है। अब टाइलर को मित्सन टाउन की सारी स्टोरी याद रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि टाइलर अब इंग्लैंड की किसी बुक को अपने माइंड में डालना चाहता है ताकि वो जैकी को इम्प्रेस कर सके। अब टाइलर जैकी के साथ मित्सन में स्पॉन्सरशिप मांग रहा होता है और वो जैकी को इम्प्रेस करने के लिए इंग्लैंड की कुछ खास बातों को बताता है। जैकी उसे एक बुक के बारे में बताती है जो इंग्लैंड के किसी राइटर ने लिखी होती है, लेकिन टाइलर को इस बुक के बारे में कुछ नहीं पता होता और कहता है कि वो इस बुक को पढ़ लेगा। अब किन्सी और स्कॉट घर आ गए होते हैं और किन्सी स्कॉट को की हाउस दिखाती है। वो उसे हेड की के बारे में बताती है और कहती है कि स्कॉट इस की के बारे में किसी से नहीं बताएगा। स्कॉट को इस बात पर भरोसा नहीं होता है और फिर किन्सी उसे अपने माइंड के अंदर ले जाती है। वो स्कॉट को अपने 8th बर्थडे की स्टोरी दिखाती है और सैड हो जाती है, जिसकी वजह से स्कॉट और किन्सी इंटीमेट हो जाती हैं। अब हम टाइलर को देखते हैं, जो कि लाइब्रेरी में बुक को ढूंढ रहा होता है जिसके बारे में जैकी ने उसे बताया होता है। तभी वहाँ जैकी आती है और वो दोनों क्रैकर्स खाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि किन्सी अपने लैपटॉप में कुछ कर रही होती है कि तभी वहाँ टाइलर आता है और उसे क्रैकर्स देते हुए बताता है कि आज उसने हेड की यूज़ की थी। तभी कुछ आवाज़ें आती हैं और बाहर आने पर बॉडी बताता है कि वेल लेडी फिर से वापस आ गई है। एको किचन में आग लगा देती है, जिससे टाइलर और किन्सी अपनी मॉम के पास किचन की आग बुझाने जाते हैं और तभी एको बॉडी को पकड़ लेती है और उसे घर के बाहर आग के बीच में लेकर खड़ी हो जाती है और उससे हेड की मांगती है
और यहाँ बॉडी को समझ में आता है कि इस की को एको छीन नहीं सकती, क्योंकि जब तक बॉडी उसे इस की को खुद से ना दे वो इसे नहीं पा सकती। एको कहती है कि अगली बार के लिए बॉडी होशियार रहे और एक दरवाजे की मदद से कहीं चली जाती है। टाइलर काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और बॉडी को लेकर घर में चला आता है। वहीं किन्सी उसकी मॉम को सॉरी बोलती है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अब एपिसोड के लास्ट सीन में हम एको को सैम के पास जेल में देखते हैं और वो सैम से कहती है कि मैं तुम पे भरोसा करती हूँ और तुम्हें ये प्रूव करना होगा कि तुम भरोसे के काबिल हो। वो सैम को फायर की दे देती है और यही हमारा 4th एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।